इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे देश में अब तक कुल 3 शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी हैं। और प्रथम शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 में उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी विशेषता ये थी कि पहली बार पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया था। और इसमें एक सिस्टम तैयार किया गया था, जैसे कि 10+2+3 का शिक्षा, यानी कि 10 यानी स्कूल, और 2 यानी इंटर, और 3 यानी कि त्रिवर्षीय डिग्री, स्नातक या कॉलेज समझ सकते हैं। और उसमें एक नियम था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और भाषा की बात करें तो इसमें त्रिभाषा रखा गया, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। द्वितीय शिक्षा की बात करें तो द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी राजीव गांधी की सरकार में। और इसकी विशेषता ये थी कि इसे समानता की नीति कहा जाता है। इसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मुहिम चलाया गया, जैसे कि स्कूलों में बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कमरे, चौक, डस्टर, चटाई आदि पहुंचाना। और इसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। नवोदय विद्यालय अर्थात होनहार ग्रामीण बच्चों के लिए खास स्कूल बनाया जाए, जहां पे उन्हें निःशुल्क शिक्षा, हॉस्टल वगैरह की सुविधा प्रदान की जाती है। और इस द्वितीय शिक्षा नीति में एक परिवर्तन भी किया गया था 1992 में, तनिक सुधार किया गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अंतिम यानी कि लेटेस्ट शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति NEP 2020 पे बढ़ते हैं। 2020 में बनाया गया था और वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बनाया गया था। और इसमें एक कमेटी थी, कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित। इसमें एक नया ढांचा शुरू किया गया, जो कि प्रथम शिक्षा नीति में था कि 10+2+3, उसे ख़त्म करके 5+3+3+4 का शुरू किया गया था। और इसमें एक कोडिंग कक्षाओं को प्राथमिकता दी गई, यानी कि कक्षा 6 से ही बच्चे प्रोग्रामिंग और टेक्निकल काम सीखें। और भाषा की बात करें तो कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया। और एक नियम ये था कि जैसे कि कॉलेज में होता था कि बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो MHRD मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था इसके बाद। तो हमने तीनों शिक्षा नीतियों को लगभग की पॉइंट्स को देख लिया है। तो हम अगर इनके सन को थोड़ा ध्यान रखना होगा अगर, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहली जो थी वो 1968 में बनी थी। और दूसरी का हम जो लास्ट के 2 डिजिट है उसे चेंज कर देते हैं, जैसे कि पहला था कि 1968, दूसरे को हम 1986 कर देंगे, तो हमें दोनों का सन याद रहेगा। और जो तीसरी है लेटेस्ट, वो 2020 से याद कर लेंगे, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी का हमें थोड़ा सन पर ध्यान देना है। अब हम थोड़ा समझते हैं जो लेटेस्ट वाली शिक्षा नीति थी NEP 2020 को। तो इसमें एक स्ट्रक्चर था 5+3+3+4 का। तो इसको समझ लेते हैं कि एक इसमें 4 स्टेज बनाए गए, जैसे कि एक फाउंडेशनल स्टेज था, एक प्रिपरेटरी स्टेज था, एक मिडिल स्टेज था, और एक सेकेंडरी स्टेज था। तो इस तरह से 12वीं तक कक्षा के लिए कुछ बनाया गया था, और उनमें कुछ विशेषताएं थी कि कहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो उसको हम समझ लेते हैं इसके माध्यम से। और इसमें एक नियम ये किया गया कि विषयों को चुनने की आज़ादी दी गई, यानी कि रटने के बजाय सोचने की क्षमता पर जोर दिया गया। आप जो भी स्ट्रीम चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। और संक्षेप में अगर समझे तो यह बदलाव बच्चों के शुरुआती दिमाग के विकास और भविष्य के कौशल, यानी कि स्किल्स को ध्यान में रखकर किया गया था। और कुछ और पॉइंट्स हम समझ लेते हैं कि इस NEP 2020 के बाद MPhil को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब सीधे PhD किया जा सकता है। और GDP की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब कहा जाए तो विशेष है ये पॉइंट। तो इसमें ये हुआ कि शिक्षा पर 6% GDP खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। और B.Ed में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, जैसे कि 2030 तक टीचिंग के लिए 4 साल वाला इंटीग्रेटेड B.Ed अनिवार्य हो जाएगा। और हम एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं, MERU, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, यानी कि बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। और एक है HECI, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं इस HECI से। HECI का मतलब है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक सिंगल रेगुलेटर होगा। लेकिन इसमें एक ये हुआ कि कानून और मेडिकल विभाग को इसे अलग कर दिया गया। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं कि HECI में कौन कौन है, सही मिलान या फिर सुमेलित करने में बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें लॉ और मेडिकल जो है शामिल नहीं है, बाकी टीचिंग वगैरह सारे स्टाफ शामिल हैं। तो हमने लगभग जो भी देखा जाए कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से हमने NEP को पढ़ लिया है। तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो सके, तो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिशों का परिणाम थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सही है B, कोठारी आयोग।
और दूसरे प्रश्न पर बढ़ें तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया था? तो किस वर्ष तक रखा गया था? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 2035। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 1986 की शिक्षा नीति के दौरान प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो हमने जैसा कि पढ़ा कि एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान शुरू किया गया, यानी कि जो कक्षाओं में बेसिक चीज़ें दी जाए, चौक, डस्टर, चटाई वगैरह। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। और चौथे प्रश्न पर बढ़ें तो NEP 2020 में जो है 5+3+3+4 वाला जो संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर के तहत मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो जैसा कि हमने एक बनाया था कॉलम की कैसे कैसे क्या है इन चारों स्ट्रक्चर को, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के। और पांचवा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हमने पढ़ा था कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और छठवां प्रश्न देखें तो किस शिक्षा नीति में पहली बार नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था? तो हमने पढ़ा था कि जो राजीव गांधी की सरकार में दूसरी शिक्षा नीति बनी थी उसमें ये दिया गया था सुझाव, तो 1986 की नीति थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न देखें तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए कौन सी संस्था बनाई जाएगी? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो 1986 की दिशा नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया, यानी कि मॉडिफाई? तो हमने पढ़ा था कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी दूसरी वाली, उसे 1992 में जो है संशोधित किया गया था। नौवां प्रश्न देखें तो NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के किस चरण में कोडिंग और व्यावसायिक एकीकरण शुरू किया जाएगा? तो मिडिल स्टेज, यानी कि कक्षा 6वीं से बात की गई थी कि थोड़ा बहुत कोडिंग कक्षाएं दी जाए, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। और 10वां प्रश्न देखें तो परख, जो कि NEP 2020 के चर्चा में है, किससे संबंधित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जो कि हमारा बी सही है, छात्र मूल्यांकन। तो हमने इस तरह से 10 प्रश्न को भी देख लिया कुछ ही मिनटों में, यानी कि लगभग 8-9 मिनट में हमारा पूरा ये वीडियो बन गया, जिसमें हमने NEP तीनों को पढ़ लिया और 10 प्रश्नों को भी देख लिया। चूँकि हमारा जो प्रश्न है वो जो हमने टॉपिक पढ़ा वहाँ से बहुत कम मिलते जुलते हैं, तो शायद लगे कि प्रश्न कुछ और थे, टॉपिक कुछ और था, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप प्रश्नों को ज़्यादा हल करेंगे ना, तो उसी से आपका टॉपिक जो है पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे और प्रश्न कहीं और से बन जाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन एक टॉपिक ही ऐसा है कि जो आप पढ़ते हैं वहाँ से प्रश्न आता ही नहीं है, और कितना भी आप पढ़ लें प्रश्न सही नहीं होते हैं। तो हमें प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा ध्यान देना होगा। टॉपिक आप इतना बस हल्के में देख लीजिए, क्या सन था, क्या उसमें विशेषताएं थी। तो इस तरह से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे ये। और फिर आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम कुछ और समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।